वेलकम है आप लोगों का। आज हम लोग सेल्स सीखेंगे। सेल्स में आप लोगों को कस्टमर साइकोलॉजी क्या रखना चाहिए। सेल्स फनल में बताऊंगा, जो डिजिटल टूल लोग यूज करके अपने सेल्स को बढ़ा रहे हैं। आपको कैसे ट्रस्ट बनाना है, कैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है, इसको सिखाऊंगा। और इफेक्टिव डिजिटल टूल के भी बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपका जितना भी सेल्स प्रॉब्लम है इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नई व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल्स करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है सॉल्व प्रॉब्लम नॉट सेल प्रोडक्ट। आपको पहले उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप अपने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले उनकी प्रॉब्लम को आपको समझना है। फिर जैसे ही उनके प्रॉब्लम को आप समझ लेते हैं, उसका सलूशन उनके पास प्रेजेंट कर दीजिए। प्रेजेंट करने के बाद जैसे उनके प्रॉब्लम को आप समझ गए कि मान लीजिए आपके पास लीड्स नहीं आ रही है, ये मैंने आपकी प्रॉब्लम को समझा और मैंने सेल्स का वीडियो बनाया, ठीक है, लीड जनरेशन का वीडियो मैंने बना दिया। तो क्या हुआ, उसका सलूशन मैंने दे दिया और उसको मैंने मास्टरी, अगर मैं बैच लॉन्च करता हूँ तो उसमें मैं सेल भी कर सकता हूँ, राइट। तो वैसे करके सेल भी हो जाता है। सो द बेनिफिट। अब जैसे मेरा लीड जनरेशन का कोई कोर्स खरीदता है तो डायरेक्ट उसको ये बेनिफिट है कि उसको लीड जनरेशन कई प्रकार से जो होता है उसमें मिल जाएगा, वीडियो में पता चल जाएगा कि आप क्या इसकी बेनिफिट है इसका, ठीक है। तो आपको बेनिफिट बताना है अपने प्रोडक्ट का। उसके बाद फोकस ऑन वैल्यू नॉट फीचर। आपको ये नहीं बताना कि हमारा कोर्स आपका 1 ईयर वैलिडिटी पे रहने वाला है, बस फीचर आप बता रहे हैं, वैल्यू उसका बता ही नहीं रहे। वैल्यू बताइए ना, कि जैसे लीड जनरेशन मेरा कोर्स लेते हैं, आपके पास 100 प्लस लीड्स डेली आ रहे हैं, तो कुछ वैल्यू उसका बताइए, क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो आप, पहला मैंने बताया सॉल्व उनका प्रॉब्लम करना है, सेलिंग आपको प्रोडक्ट नहीं करना है। सेकेंड है अपना अंडरस्टैंड कस्टमर साइकोलॉजी। इस पे क्या होता है, कस्टमर के आपको नीड को समझना है। नीड क्या है उनका, नीड जैसे उनका है कि उनको लीड जनरेशन का वीडियो चाहिए, लीड जनरेशन उनको सीखना है। आप उनको दे रहे हो थंबनेल डिजाइनिंग का वीडियो, वो देखेंगे। वैसे ही अगर किसी कस्टमर को चाहिए बिस्किट का पैकेट चाहिए था, आप उनको थमा रहे निरमा का पैकेट, तो वो लेंगे। तो नीड को समझो ना भाई, नीड उनकी जरूरत क्या हो उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी बनाओ, ठीक है। कस्टमर के आपको नीड को समझना पड़ेगा। सेकेंड है एनालाइजिंग बाइंग बिहेवियर। उनके बिहेवियर को समझो। इसके बाद आता है लेवरेज इमोशनल ट्रिगर, और उसके बाद आता है एडेप्ट योर अप्रोच। तो ये चार जब फोकस करोगे तो उनके साइकोलॉजी को समझकर उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट पिच करोगे। थर्ड अपना होता है इम्प्रूव रिजल्ट विद ए सेल्स फनल। सेल्स फनल कैसे करेंगे, पहला आपको होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस में क्या करना पड़ता है, आपको टेम्पलेट बनाना है। टेम्पलेट जैसे भी इन प्रचार कर सकते हैं, टेम्पलेट हो गया या बैनर हो गया, पोस्टर हो गया। तो आपको अवेयरनेस में ये सब करना पड़ता है। थंबनेल आपको हो गया, ठीक है। तो पहले अपने प्रोडक्ट को अवेयरनेस करेंगे। अवेयरनेस होने के बाद उसमें इंटरेस्ट आएगा। जैसे मैं अपने सभी प्रोडक्ट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लीड जनरेशन पे मैं दे रहा हूँ। कुछ दिनों में ऐप आ रही है, हो सकता है आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। वहाँ पे कई कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे हमारी, ठीक है। तो अवेयरनेस पहले कर लेना, जैसे मैंने अभी अवेयरनेस किया वैसे ही आपको अवेयरनेस करना होता है। इंटरेस्ट उसके बाद, और हमारे एप्लीकेशन पे क्या मिल जाएगा उसके बारे में इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे एप्लीकेशन में, मैं सच में बता रहा हूँ कि मेरे एप्लीकेशन पे आपको लीड जनरेशन कोर्सेज, यूट्यूब कोर्सेज या बिजनेस डेवलपमेंट के कोर्सेज, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी कुछ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, तो जाकर चेक कर सकते हैं। जब मैंने उसमें इंटरेस्ट जगा दिया तो डिसीजन लेने का टाइम आ जाता है। जैसे आपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया, रजिस्टर भी कर लिया, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ, अगर उसको सॉल्व कर देते हैं तो एक्शन लेने का टाइम आ जाता है। तो इसको करते हैं इंप्रूव रिजल्ट विद सेल्स फनल। आपका क्लियर होगा। थर्ड के बाद आता है फोर्थ, बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर। अब देखो, कस्टमर के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। पहले कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं भाई कि बात कर रहे हैं आप कि खुद प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ना हो, लीड जनरेशन का कोर्स आप बना रहे हैं, लीड्स के बारे में आपको पता ही ना हो, तो आपका लीड जनरेशन कोर्स थोड़ी कोई लेगा। सेकेंड है डिलीवर अनप्रॉमिस्ड। आपने प्रॉमिस किया कि मैं 1 अप्रैल को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, आप दे रहे हैं 1 जून को। भाई प्रॉमिस तो गया ना फिर, ठीक है। सो इम्पैक्टी, ठीक है। उनको इम्पैथी दिखाना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है, आप अगर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, जो मैंने बताया है प्रेजेंटेशन में, जो आपने बताया है उनको मिलना चाहिए, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, और उनके साथ कंसिस्टेंट रहिए। आप अगर एक प्रोडक्ट उनको सेल कर देते हैं, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो और भी प्रोडक्ट उनके साथ पिच कर पाएंगे, ठीक है। फिफ्थ अपना होता है कवर की पॉइंट सेल्स स्क्रिप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टार्ट विथ ए हुक। आपको कोई किसी स्टोरी के साथ स्टार्ट करना एक बेहतर ऑप्शन बताया जाता है। आगे भी एड्रेस करेंगे इसको। एड्रेस द प्रॉब्लम। जैसे आपने सेल्स के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं
तो सेल्स के साथ मैं अगर चाहूँ तो उसके साथ एक स्टोरी ऐड कर देता, तो और आपके साथ एक हुक बन जाता। मैं अपने कोर्स में किया हूँ, जाकर चेक करना। एड्रेस द प्रॉब्लम और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक्सप्लेन द सॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन को करना, ठीक है? एंड विद द कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन आपको पता है, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को पिच कर देना है, ठीक है? 5th के बाद आता है अपना 6th नंबर, 6th नंबर पे आता है फॉलो अप इफेक्टिव, टाइमिंग इज सर्कल, टाइमिंग सर्कल पे आपको मतलब फॉलो अप करना है, प्रोफेशनल बी पॉजिटिव, प्रोवाइड एडिशनल वैल्यू। जैसे आपका कोई कोर्स लेने आया, आपका लीड जनरेशन का कोर्स था, आपका कोई कोर्स लेने आ गया, ठीक है? तो उनके साथ एक कोर्स फ्री दे दो, जैसे सेल्स का मैंने कोर्स उनको फ्री दे दिया, तो क्या होगा एडिशनल वैल्यू मिल गया। आपका कोई कार लेने आया, उसके साथ उसको 2 पहिया आपने फ्री दे दिया, उसको एडिशनल वैल्यू मिल गया। और एडिशनल वैल्यू देने के बाद उसके पास फीडबैक ले लिया करो, ठीक है? फीडबैक देंगे तो उससे पता चलेगा आप उस प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे, तो फीडबैक लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है टर्न नो इंटू येस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नो को येस करना, कस्टमर को नो को येस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम भी आता है। तो अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन, जब तक उनके ऑब्जेक्शन को नहीं समझेंगे, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को नहीं बता पाएँगे और ऑब्जेक्शन का सही तरीके से आंसर नहीं कर पाएँगे, नो को येस करना मुश्किल होता है। जैसे कस्टमर अगर पूछ रहा है कि आपके इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, तो आपका ऑब्जेक्शन, जैसे उनका ऑब्जेक्शन आया कि आपका प्राइस हाई है, प्राइस हाई पे ऑब्जेक्शन आ गया, तो आप उसका आंसर कीजिए कि हाई किस लिए है? क्योंकि हम क्वालिटी दे रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा सर्विस दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कार वाला आप ओनर हैं, कार का ओनर, और उन्होंने बोला कि आपका कार महँगा है, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप बताइए मेरे कार में ये फीचर है, इसका विंडो बहुत सेफ्टी वाला है, इसका चक्का जो है बहुत बढ़िया है, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। जब अंडरस्टैंड उनके ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर देंगे, उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो नो से यस में ऑटोमेटिकली बदल जाए। सेकंड आता है प्रोवाइड लॉजिकल सॉल्यूशन, उनको लॉजिकल सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है? जो उनके लॉजिक पे बैठता है, उनका जो कोर्स है, जो उनका कार है, जो उनका प्रोडक्ट है, उस पे उनका सॉल्यूशन दीजिए। हाइलाइट द बेनिफिट, प्रोडक्ट के बेनिफिट को हाइलाइट कीजिए। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट के बेनिफिट को हमेशा आपको हाइलाइट करना होता है। हाइलाइट का होता जैसे मान लीजिए ये मेरा कोर्स हो गया लीड जनरेशन का, मैं सिंपली बताता हूँ, अगर कोई भी ज्वाइन करता है तो उसका एक फीचर है कि वो 100 प्लस लीड जनरेट कर लेगा। तो ये क्या हो गया, मतलब मैंने अपने प्रोडक्ट को हाइलाइट कर लिया। इसके बाद वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी रहने वाली है। अगर आप फर्स्ट पहले लेते हैं तो 50% का ऑफ मिल जाएगा। बेनिफिट को हाइलाइट कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट का बेनिफिट है आप हाइलाइट करिए। रिसोर्सेज द कस्टमर और रिश्योर करिए कि उनका कस्टमर आपका बेसिस पे बना रहे। 8 नंबर आता है कि यूज़ स्टोरी टेलिंग इन सेल्स। मैंने पहले ही बताया कि मैं बाद में बताऊँगा कि एक आप सिनेरियो से स्टार्ट करिए, एक स्टोरी से स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है कि आप कस्टमर के साथ बना पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो सिंह बिरादरी का है, ठीक है? आप उसके साथ जो है, हम भी भाई सिंह हैं, ठीक है? और या तो कोई भी आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप इमोशनली तरीके से उससे बात कर सकते हैं, या तो सिनेरियो ऐसा बना सकते हैं, तो करिए उसको। इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम और उसको प्रॉब्लम को समझिए। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे उनको कार चाहिए थी, वो गए थे दुकान पे, लेकिन उनका बजट 15 लाख था और कार जो थी 21 लाख की थी, तो वो नहीं ले पाए, ठीक है? तो अब उनकी प्रॉब्लम को आप समझ लीजिए कि इनका बजट 15 लाख रुपए है, अगर 15 लाख तक इनके कार हम दिला देते हैं तो ले लेंगे। इनको प्रॉब्लम को समझ लिए अब, हाउ यू सॉल्व इट, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली सी बात है, मैं अपनी कंपनी से बात करूँगा जो 15 लाख के बजट में मेरी कार बनाती हैं, मैं इनको दिलाऊँगा, उस पे एड्रेस करूँगा। कंट्रीब्यूट द कस्टमर टू सक्सेस, और इसमें मैं कंक्लूड कर लूँगा, कस्टमर को सक्सेस में ले लूँगा। समझ गए होंगे 8 नंबर आपका ये जो स्टोरी टेलिंग आपको यूज़ करना पड़ता है। 9 नंबर आता है हाइलाइट योर प्रोडक्ट यूएसपी। यूएसपी आप जानते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है? और डिफाइन आपको करना है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अलग कैसे है, ठीक है? जैसे आप बताएँगे कि मेरा प्रोडक्ट चीप है, तो चीप है, ठीक है? मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सभी को प्रोडक्ट का वीडियो जो रहेगा 1080 रहेगा, मेरा 4K तक रहेगा। आपने बताया कि मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और भी काफ़ी कुछ अलग तरीके से, जो भी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा, उसको आपको बताना है। इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन बताना है कि सबसे अलग कैसे है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन अच्छा कर दूँगा, क्योंकि मेरा कार का विंडो काफ़ी अच्छा है। डिफरेंशिएशन करना है, मतलब सबसे अलग डिफरेंट दिखाना है कि मेरा अलग कैसे है। प्रूव द वैल्यू, वैल्यू को बताना है, वैल्यू कैसे आपको मिलेगी, ठीक है? 4th नंबर आता है कनेक्ट विद कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड को समझना, उनको ज़रूरत क्या है, ठीक है? ज़रूरत के हिसाब से उनको प्रोडक्ट पिच करेंगे तो आराम से सेलिंग होगा। ये था यूनिक सेलिंग पॉइंट 9th नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है 10th नंबर, उसको देख लेते हैं। देखो 10th नंबर आता है डिजिटल सेल्स टूल्स ऑफ टेक्निक, ठीक है? आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर, लेवरेज सोशल मीडिया, ऑटोमेट ईमेल कैंपेन और ट्रैक परफॉर्मेंस मैट्रिक का यूज करना है।
अब काफ़ी लोग जानते भी नहीं होंगे, सीआरएम सॉफ्टवेयर को नहीं जानते होंगे, तो डिजिटली आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मैं सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे दूँगा। सोशल मीडिया से लेवरेज कर सकते हैं, आपको पता है लेवरेज मतलब जितना आप प्रचार कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कीजिए और ऑटोमेट ईमेल कैम्पेन का यूज़ कीजिए। ये तो पता है, अगर ये भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप ज़्यादा बैक पे चल रहे हैं, यूज़ कीजिए डिजिटल ईमेल कैम्पेन का यूज़ कीजिए। अगर नहीं करने आता तो व्हाट्सएप नंबर नीचे मिल जाएगा, कैम्पेन में कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे यूज़ कीजिए, ठीक है? और प्रॉपर एक ऐप आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, अगर काफ़ी दिनों बाद वीडियो देख रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को, वहाँ पे आपके लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।